नमस्कार, मैं हूँ आकाश श्रीवास्तव और आप जुड़ चुके हैं द पब्लिक थिंक से। देखिए, हमारा ये प्रयास रहता है कि हम जन सरोकार की बातें करें। अगर आपका बच्चा कोटा में पढ़ रहा है या कहीं भी पढ़ाई कर रहा है, तो हो जाइए सावधान, क्योंकि लगातार ये सूचनाएं आ रही हैं कि बच्चे जो तैयारी कर रहे हैं, वो आत्महत्या कर रहे हैं। जी हाँ, ये क्यों हो रहा है और इसके पीछे का कारण क्या है, इसको भी हम समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल मामला अभी 2-3 दिन पहले का ही है कि लगातार 2 खबरें आई जो दिल को झकझोर देने वाली है। 2 खबर ये थी कि एक 27 नवंबर को और ये भी एक कल 2 लोगों ने 2 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है कोटा में, जो तैयारी कर रहे थे और तैयारी अपने परिवार से अलग रहकर हॉस्टल में रह के कर रहे थे, कहीं निजी रूम लेके कर रहे हैं। ऐसे में लगातार कोटा में 1 सालों में लगभग 26 से ज़्यादा बच्चों ने आत्महत्या की है। आखिर क्या कारण है कि कोटा में तैयारी करने वाले बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं? आप भी सावधान हो जाएं, आपके बच्चे के दिमाग में कहीं ये बात तो नहीं चल रही है। जी हाँ, ये सावधानी मैं इसलिए बरतने के लिए कह रहा हूँ, क्योंकि आप अपने मेहनत के पैसे लगाकर, अपने कुछ आशाओं के साथ और अपने कुछ सपनों के साथ बच्चों को पढ़ने के लिए भेजते हैं कोटा, ताकि वो वहाँ पढ़ाई कर सकें। एक मोटी रकम हर महीने भेजनी पड़ती है, ताकि बच्चों की किसी तरह की तकलीफ ना हो, वो आसानी से ट्यूशन फीस दे सके, वो आसानी से खाना-पीना खाकर, एन्जॉयफुली ज़िंदगी जीकर पढ़ाई कर सकें। लेकिन वहाँ क्या हो रहा है, ये आप देखने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि आप काम के आपाधापी में पैसे कमाकर अपने बच्चों को भेजने में मशगूल रहते हैं, लेकिन बच्चों पर ध्यान देना भी ज़रूरी है कि बच्चे किस रास्ते जा रहे हैं। पहला ये। दूसरा कारण ये है कि बच्चों को कैसे टीचरों के साथ रहना पड़ रहा है, टीचर कैसे ट्रीट कर रहे हैं, कैसे एक दूसरे के प्रति प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन है वो आ जाते हैं और इसको लेकर डिप्रेशन में चले जाते हैं बच्चे। तो इन सारे मुद्दों पर हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि आप भी अपने बच्चों को पॉजिटिवली कन्विंस करें कि अगर वो किसी भी मामले में किसी से पिछड़ जाता है, तो आसानी से तैयारी करे, कॉम्पिटिटर ना हो। किसी तरह का कॉम्पिटिशन में अगर भाग लेता है, अगर नंबर थोड़े कम आ जाते हैं, तो उसको लेकर आप टेंशन ना लें, उसे टेंशन ना दें। हो सकता है कि उस बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाए कि परिवार के लोग इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतनी सारी व्यवस्थाएं दे रहे हैं, उसके बावजूद भी हम इतने पीछे रह जा रहे हैं। ये भी एक डिप्रेशन का कारण हो सकता है, जिसके चलते बच्चे आत्महत्या कर रहे हों। दूसरा कारण स्थानीय स्तर पे रहन-सहन और वहाँ कैसे साथ संगत हैं, ये भी एक बड़ा कारण हो सकता है। जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो ये है कि किसी लड़के का किसी लड़की के साथ अफेयर, किसी लड़की का किसी लड़के के साथ अफेयर और इस सब के बीच पढ़ाई नागण्य तुल हो जाना और फिर आत्महत्या वाले रास्ते पे चले जाना। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण हो सकता है। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट कारण है, वो ये है कि हम जिस व्यवस्था में अपने बच्चों को छोड़ के आ रहे हैं, वो व्यवस्था हमारे परिवार के और हमारे समाज के अनुकूल है कि नहीं, ये भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो आप भी सावधान रहें। आपके बच्चे अगर बाहर पढ़ते हैं, कोटा जैसे जगहों पे पढ़ते हैं, जहाँ कॉम्पिटिशन के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, भाड़ा के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है, खिलाने के नाम पर मोटी रकम वसूली जाती है और वहाँ हर कदम पर सिर्फ पैसों का ही खेल होता है, उस जगह पे से सावधान हो जाए। अगर पढ़ाई करानी है, तो आपके घर में ही रह कर अच्छे पढ़ सकते हैं बच्चे, आपके देख रेख में रह के अच्छे पढ़ाई कर सकते हैं। एक पुरानी कहावत है, होनहार बीरवान के होते चिकने पात। अगर ये सारी चीज़ें आपके बच्चों में है, तो फिर कहीं बाहर भेजने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे ट्यूशन और अच्छे गाइडलाइन के साथ आप अपने शहर में ही अच्छा एजुकेशन दे सकते हैं, बशर्ते बच्चों के दिमाग में किसी भी तरह की परेशानी या टेंशन ना भरे और ना ही किसी तरह का दबाव दें। तो ये इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये लगातार जो खबरें आ रही हैं बच्चों के आत्महत्या करने की, इस पे रोक लगेगी और ये रोक ज़रूरी है। आपको बता दें, कोटा में लगातार बच्चों ने आत्महत्या की है और विगत 1 सालों का अगर हम रिकॉर्ड देखें, तो 26 बच्चों ने आत्महत्या कर ली है। इसके बाद स्थानीय पुलिस और प्रशासन ने कई गाइडलाइन भी दिए थे, लेकिन इस गाइडलाइन के बावजूद भी वहाँ आत्महत्या का दौर नहीं रुक रहा है। जितने भी निजी हॉस्टल हैं, उनको कई गाइडलाइन दिए गए थे। जितने भी निजी
रूम देकर रहने वाले लोग हैं, रूम लेकर रहने वाले लोग हैं, वहाँ भी रूम मकान मालिकों को, जो मकान के मालिक हैं, उनको भी गाइडलाइन दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी तरह की रुकावट नहीं है और ये लगातार हो रहे हैं। तो आप भी सावधान रहें और इस तरह की व्यवस्था से बचें ताकि आपका बच्चा सुरक्षित रहे और एक अच्छा सिस्टम में एजुकेशन पा सके, अच्छे माहौल में रह सके। धन्यवाद।